हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आप सभी कैसे हो? आई होप कि मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो बच्चों, जैसे कि इंजीनियरिंग ड्राइंग का एक कंप्लीट सीरीज चल रहा है और ये जो सब्जेक्ट है उन बच्चों के लिए है, उन स्टूडेंट्स के लिए है जो पॉलिटेक्निक फर्स्ट ईयर में है या बीटेक के फर्स्ट ईयर में या फिर कोई कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। उन सारे बच्चों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है क्योंकि इसका वेटेज काफ़ी ज़्यादा है। तो बच्चे, अगर मेरा प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं या इस सब्जेक्ट के पिछले जो भी लेक्चर हो चुका है अभी तक नहीं देखा है, तो सबसे पहले उस लेक्चर को कंप्लीट कर ले, क्योंकि अपन स्टार्ट किए थे ये जो सीरीज है, ये सब्जेक्ट इंजीनियरिंग ड्राइंग अपन स्टार्ट किए थे लेटर से, यानी कि लेटर इन इंजीनियरिंग ड्राइंग। और अपन बेहतरीन तरीके से लेटर को कंप्लीट कर चुका है। एक एक ड्राइंग को प्रोसीजर वाइज देखे हैं, उसमें जितना भी कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से देखें, चाहे वो यूनिवर्सिटी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हो। फिर अपन सेकेंड टॉपिक स्टार्ट किए थे, सेकेंड यूनिट स्टार्ट किए थे, दैट इज स्केल। स्केल को अपन 3 टाइप से कैटेगरी में बांटे थे, एक प्लेन स्केल, सेकंड डायगोनल स्केल एंड थर्ड इज वर्नियर स्केल। इस सारे टॉपिक को, इस सारे टाइप्स को भी बेहतर तरीके से कंप्लीट कर चुका है, कॉन्सेप्चुअली अच्छे से देखे हैं। चाहे कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूनिवर्सिटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, दोनों के लिए बहुत ही बेहतर तरीके से पढ़ाया गया है। ठीक है, अभी जो रनिंग में टॉपिक चल रहा है दैट इज प्रोजेक्शन, और प्रोजेक्शन का भी पॉइंट प्रोजेक्शन कंप्लीट हो चुका है। और पॉइंट प्रोजेक्शन जो है एग्जाम पे के पॉइंट ऑफ व्यू से जिस वे से क्वेश्चन अराइज होता है, या कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जिस वे से क्वेश्चन अराइज होते हैं, उसी वे से आपको ये इस लेक्चर गिवन किया जा रहा है, दिया जा रहा है। ठीक है बच्चे, तो अभी जो रनिंग में है, अभी जो टॉपिक चल रहा है दैट इज लाइन प्रोजेक्शन। और लाइन प्रोजेक्शन का इंट्रोडक्शन पार्ट, या अगर बोले तो छोटा सा उसका इंट्रोडक्शन के साथ साथ छोटा कॉन्सेप्ट का जो पार्ट है वो प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं। और आज देखेंगे जितना भी लाइन प्रोजेक्शन को ड्रॉ करने के लिए जितना भी केसेस बनता है, यानी कि जितने भी केसेस से क्वेश्चंस पूछा जाते हैं, सारे केसेस को 1 बाय 1 आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो उसी में से आज एक केसेस के बारे में अपन जानेंगे। ठीक है बच्चे, तो ये मेरा इंट्रो है, जो पहली बार क्लास को अटेंड कर रहे हैं। ठीक है, आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं। फॉलो करने के लिए आप मेरे से जुड़ सकते हैं, एंड आपको टेलीग्राम में जुड़ना बहुत जरूरी है। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसमें जितना भी इंफॉर्मेशन होता है सारे इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड किया जाता है, साथ साथ इस वीडियो का एनिमेशंस पीडीएफ भी प्रोवाइड किया जाता है। तो आप आज ही टेलीग्राम से जुड़ जाइए, आज ही के अभी तुरंत टेलीग्राम से जुड़ जाइए। ठीक है बच्चे, और जो मेरे से पहली बार जुड़ रहे हैं, मेरा लेक्चर पहली बार अटेंड कर रहे हैं, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। ठीक है, जो भी स्टूडेंट, जो भी बच्चे आज मेरा लेक्चर देख रहे हैं, ये मेरे से पहली बार जुड़े हैं, तो प्लीज सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक कर दे और अपने फ्रेंड को शेयर कर दे, और फ्रेंड को बोले कि चैनल को सब्सक्राइब कर दे। सब्सक्राइब करने से आपको ये फायदा होगा कि जितना भी आपके बेनिफिट्स के रिस्पेक्ट में जितना भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा, जितना भी वीडियो बनाया जाएगा, सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा और आप उस वीडियो का बेहतरीन से बेहतरीन तरीके से 100% बेनिफिट्स ले सकते हो। ठीक है बच्चे, तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक लाइन प्रोजेक्शन का डिफरेंस केसेस जो है, उस केसेस के बारे में अपन डिस्कशन करेंगे। ठीक है, उस केसेस के बारे में डिस्कशन करेंगे। अगर लगभग अपन केसेस देखें तो टोटल कितने टाइप्स के केसेस हैं? टोटल नंबर ऑफ 6 केसेस हैं। ठीक है, अपन 6 केसेस के बारे में डिस्कशन करेंगे। 6 केसेस के बारे में डिस्कशन 1 बाय 1 डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो बच्चे एकदम कॉन्सेंट्रेट से क्लास को देखना है। कि लाइन प्रोजेक्शन का जो प्रोजेक्शन होता है, उस प्रोजेक्शन का जो प्रोसीजर होता है, उसको एकदम कॉन्सेप्ट से देखें। ठीक है, काम माइंड को शांत करके देखें, तो आपसे इजीली क्वेश्चंस ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, बहुत इजी है, केसेस भी बहुत इजी है। 100% एक सवाल लाइन प्रोजेक्शन से आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा ही जाता है। ठीक, तो आज अपन 6 केसेस में से पहला केसेस को देखते हैं। ये अपना 6 केसेस है। ठीक है, केसेस को अच्छे से देख लेंगे। ठीक है, सारे केसेस अपने में बहुत इंपॉर्टेंट है, बट मैक्सिमम टाइम देखा गया है, अगर यूनिवर्सिटी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैक्सिमम टाइम देखा गया, तो मैक्सिमम टाइम ये जो 6 नंबर केसेस है, लाइन इंक्लाइन बोथ द एचपी एंड वीपी, यानी कि जो लाइन इंक्लाइंड है दोनों प्लेन के अबाउट इंक्लाइन रहेगा, चाहे हॉरिजॉन्टल प्लेन हो चाहे वर्टिकल प्लेन हो। ये सबसे ज्यादा सवाल पूछा गया आपसे। ठीक है, तो अच्छे से आपको 1 बाय 1 1 2 3 4 5 जितना भी केसेस है, सारे केसेस को आपको अच्छे से देखना है। ठीक है, तो आज का अपना फर्स्ट केसेस है लाइन परपेंडिकुलर टू एचपी एंड पैरेलल टू वीपी, यानी कि एक लाइन है जो एचपी के लंबवत है और वीपी के समांतर है। ठीक है, तो इसको आपको समझाने के लिए मैं एक 3D प्लेन लेके आया हूं। ठीक है,
फर्स्ट क्वाड्रेंट। अच्छा, फर्स्ट क्वाड्रेंट क्यों लेके आए? क्योंकि जो लाइन प्रोजेक्शन होता है ये मैक्सिमम फर्स्ट क्वाड्रेंट का सवाल पूछा जाता है। जो पॉइंट प्रोजेक्शन होता है, पॉइंट प्रोजेक्शन किसी भी क्वाड्रेंट का सवाल पूछा जाता है, चाहे फर्स्ट क्वाड्रेंट हो, सेकंड क्वाड्रेंट हो, थर्ड हो, चाहे फोर्थ क्वाड्रेंट हो, ठीक है। यानी कि चारों चतुर्थांश से सवाल पूछा जाता है, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश या भले चतुर्थ चतुर्थांश हो, ठीक है। बट जो लाइन प्रोजेक्शन होता है, प्लेन प्रोजेक्शन होता है एंड सॉलिड प्रोजेक्शन होता है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही सवाल पूछा जाता है, इसलिए आपके पास प्रथम चतुर्थांश लेके आए। ये कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। तो दिल थाम के बैठिए और क्लास का आनंद लीजिए। एक एक कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से दिमाग को शांत रख के देखिए, आपसे सवाल बन जाएगा, फिर आपको बस प्रैक्टिस करना है, ठीक है बच्चे। ये कौन सा प्लेन है? ये एचपी है, हॉरिजॉन्टल प्लेन, और दिस इज द वर्टिकल प्लेन, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल प्लेन। और ये है एक्स वाई लाइन यानी कि रेफरेंस लाइन, ये है एक्स वाई लाइन यानी कि रेफरेंस लाइन, ठीक है। अपन क्या करते हैं, एक सेंटर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ध्यान से देखेंगे, ठीक है। अपन क्या किया, एक सेंटर लाइन ड्रॉ किया, इधर से भी एक सेंटर लाइन ड्रॉ किया, ठीक, और इधर से भी एक सेंटर लाइन ड्रॉ किया, ठीक है। ध्यान से देखेंगे। फर्स्ट क्या बोला है, लाइन परपेंडिकुलर टू एचपी एंड पैरेलल टू वीपी, ठीक है। एचपी के परपेंडिकुलर, तो एचपी क्या है, दिस इज द एचपी, ये एचपी है और ये वीपी है, यानी कि एचपी के परपेंडिकुलर, यानी कि एचपी से 90 डिग्री होगा लाइन, एचपी से क्या होगा, 90 डिग्री लाइन होगा एचपी से। और ये जो लाइन है देखो, ये वीपी है, वीपी के समांतर है, वीपी के समांतर भी दिख रहा है, यानी कि ये जो लाइन है आपका, ये जो लाइन है एचपी के परपेंडिकुलर रहेगा, ठीक है। एचपी, मैं थोड़ा गलत लिख दो बेटा, ये सॉरी, ये एचपी है, ये वीपी है, ठीक है। सॉरी सॉरी सॉरी, क्या क्या लिख देता सर, ठीक है बेटा। ये एचपी है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन, दिस इज द वर्टिकल प्लेन, ये वर्टिकल है, हो जाता है मिस्टेक, ठीक है। तो एचपी से क्या है लाइन, एचपी से परपेंडिकुलर, एचपी के लंबवत है, ये एचपी के लंबवत, यानी कि एचपी है और एचपी से 90 डिग्री खींच दो, ये 90 डिग्री, ठीक है। ये एचपी लाइन है, एचपी और एचपी से 90 डिग्री है, ठीक है। ये मान लीजिए ये क्या है, ये मैं जो थ्री डी आपका प्लेन है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल 3D है, उसको मैं 2D में, मतलब 2D में अगर खींचेंगे, अगर 2D से फ्रंट से देखेंगे तो एक क्या लाइन दिखेगा, उसी प्रकार वीपी को भी 2D से देखेंगे तो एक लाइन दिखेगा, ठीक है। मैं इसको समझाऊंगा, इधर भी समझाऊंगा, 2D में कन्वर्ट करके, पहले 3D में समझ लो। तो लाइन क्या है, एचपी के परपेंडिकुलर है और वीपी के समांतर है, यानी कि वीपी के पैरेलल दिख रहे हैं, ठीक है। पैरेलल मतलब जो वीपी प्लेन है उसके समांतर दिख रहा है, ठीक है, यानी कि 0 डिग्री इसके साथ में, और जिससे 90 डिग्री होता है परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो यानी कि कुल मिला के क्या बोल रहा है, आपका जो लाइन है एचपी के पैरेलल है और वीपी, सॉरी हाँ, आपका वीपी से पैरेलल है और एचपी के परपेंडिकुलर, तो लाइन को ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। सपोज मान लीजिए ये आपका लाइन है, ये आपका एक लाइन है, मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूं, ये मान लो आपका लाइन है, ये आपका लाइन है, ठीक है। अब लाइन का जो पॉइंट ए और पॉइंट बी मिलकर लाइन जो है, एक पॉइंट ए होता है, एक पॉइंट बी होता है, मान लो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ठीक है। पॉइंट ए पॉइंट बी एक लाइन है। अब इस लाइन को अपन को फ्रंट से देखना है, ऑब्जर्व करना है, टॉप से ऑब्जर्व करना है, ठीक है। फ्रंट से ऑब्जर्व करना है और किससे, टॉप से ऑब्जर्व करना है। अपन इस लाइन को फ्रंट से ऑब्जर्व करेंगे और टॉप से ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। यानी कि फ्रंट से ऑब्जर्व करने से इस लाइन का फ्रंट व्यू वर्टिकल प्लेन में बनेगा, यानी कि फ्रंट से ऑब्जर्व कैसे करेंगे, ये मान लो आपका इधर से, ये फ्रंट है तो इधर से ऑब्जर्व करेंगे, और टॉप है तो इधर से ऑब्जर्व करेंगे, ये टॉप हो गया, ठीक है। ये क्या है आपका फ्रंट और ये है टॉप। फ्रंट से ऑब्जर्व करेंगे, टॉप से ऑब्जर्व करें, अगर मैं फ्रंट से ऑब्जर्व करूंगा तो मेरे को लाइन पूरा क्लियर दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखिए। अगर अपन इस लाइन को इस फ्रंट से देखेंगे
तो लाइन मेरे को पूरा क्लियर दिख रहा है यहां से यहां तक, जो कि इसको ट्रू लेंथ बोलते हैं, प्रीवियस लेक्चर में समझा दिया। यानी कि लाइन का ट्रू लेंथ दिख रहा है, टोटल पूरा लाइन दिख रहा है। अगर मैं टॉप से देखूंगा तो ये बी वाला ए पोर्शन दिखेगा, पीछे वाला तो छुप जाएगा। ठीक है, अगर मैं इनफाइनाइट दूर से टॉप से देखूंगा तो ये लाइन बस मेरे को ये पॉइंट दिखेगा, यानी कि पीछे का पॉइंट छुप जाएगा। ठीक है, यानी कि मैं अगर फ्रंट से देखने गया इस लाइन, फ्रंट से यानी कि आगे से देखूंगा इस लाइन, ध्यान से देखेंगे, अगर इस लाइन को मैं फ्रंट से देखूंगा तो अपना प्रोजेक्शन लाइन एक बी पॉइंट का प्रोजेक्शन लाइन यहां पे बनेगा और ए पॉइंट का प्रोजेक्शन लाइन यहां पे बनेगा। समझ में आया? ठीक है, ये जो लाइन था, ये जो लाइन था, एक मिनट, ये जो आपका लाइन है उसका एक पॉइंट यहां बना है, ध्यान से देखेंगे, एकदम बिल्कुल ध्यान से देखना है। जितना आप कॉन्सेंट्रेट से देखेंगे, इस लाइन का एक पॉइंट जो पॉइंट बी है इस पॉइंट में बना है, और ये पॉइंट ए है इसमें। ठीक है, यानी कि इस लाइन को अगर मैं फ्रंट से देखा तो पूरा लाइन दिख रहा है, यानी कि लाइन कैसे दिखेगा, ऐसे पूरा दिखेगा। ये लाइन वर्टिकल प्लेन में ऐसे पूरा दिख रहा है। समझ में आ रहा है? वर्टिकल प्लेन में पूरा दिख रहा है, यानी कि एक कंक्लूजन निकलता है कि जिस प्लेन के समांतर होता है, जिस प्लेन के पैरेलल होता है लाइन, उस प्लेन में लाइन पूरा दिखता है, उस लाइन में अपना ट्रू लेंथ पूरा दिखेगा लाइन का। वीपी से समांतर था, यानी कि वीपी में हमेशा फ्रंट व्यू ड्रॉ होता है, ये सब मैं पॉइंट प्रोजेक्शन से बता रहा हूं। वीपी में हमेशा फ्रंट व्यू बनता है और फ्रंट व्यू अभी पूरा ट्रू लेंथ दिख रहा है, यानी कि पूरा पूरा लाइन दिख रहा है। ऐसा बोल सकते हैं कि जैसे वीपी के समांतर था, वीपी के पैरेलल था, तो जिस प्लेन के अबाउट, जिस प्लेन के सापेक्ष वो लाइन समांतर होता है, उस प्लेन में पूरा ट्रू लेंथ दिखता है लाइन का। यानी कि तो फ्रंट व्यू क्या बनेगा, फ्रंट व्यू पूरा पूरा दिखेगा वीपी में। ठीक है, तो ये आपका ए डैश हो गया, दिस इज द ए डैश, ये ए डैश और ए बी डैश, क्योंकि फ्रंट व्यू डैश से स्मॉल लेटर से दिखाते हैं, बी डैश। ठीक है, अब इस लाइन का कुछ लंबाई होगा, ठीक है, इस लाइन का कुछ लेंथ होगा, उस लेंथ के बराबर पूरा दिखा। ठीक है, समझ में? अब जब टॉप से देखेंगे बेटा, जब टॉप से देखेंगे, टॉप से देखने के बाद जब अपन प्रोजेक्टर ड्रॉ करेंगे, ध्यान से देखेंगे, अब अपन जब टॉप से देखेंगे, जब प्रोजेक्टर लाइन ड्रॉ करेंगे, तो ये लाइन कहाँ बनेगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन में बन रहा है, टॉप व्यू हमेशा हॉरिजॉन्टल प्लेन में बनता है। ठीक है, और एक पॉइंट दिखेगा, कौन सा पॉइंट दिख रहा है, बी पॉइंट दिख रहा है ओनली। कौन सा पॉइंट दिख रहा है, ओनली बी पॉइंट दिख रहा है। ठीक है, ओनली बी पॉइंट दिख रहा है, और जो पॉइंट दिखता है, ठीक है, जो पॉइंट नहीं दिख रहा है, कौन सा पॉइंट नहीं दिख रहा है, ए नहीं दिख रहा है, ए पीछे छुप गया। देखो पहले मैं लाइन को टॉप से देखूंगा तो बी पॉइंट दिख रहा है, ए पॉइंट तो छुप गया है, जो छुपता है, ठीक है, उसको हिडन बोला जाता है। हिडन को अपन किस में दिखाएंगे, हिडन को अपन ब्रैकेट में दिखाएंगे, यानी कि बी पूरा पूरा दिखेगा और ए क्या है, ए छुप गया है, तो स्मॉल ए और बी, बी पूरा पूरा दिख रहा है, इसके उसको अपन ब्रैकेट में, मतलब वो हिडन लाइन शो कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका टॉप व्यू। ये कौन सा व्यू है, ये हो गया टॉप व्यू, और इधर ये कौन सा हो गया, फ्रंट व्यू हो गया। और फ्रंट व्यू में पूरा लाइन दिख रहा है और टॉप व्यू में ओनली पॉइंट दिख रहा है। टॉप व्यू में क्या हुआ है, ओनली पॉइंट दिख रहा है। ठीक है, टॉप व्यू में ओनली क्या दिख रहा है, टॉप व्यू में ओनली पॉइंट दिख रहा है। ये हो गया पॉइंट का पोजीशन। ठीक है, इस सॉरी लाइन का पोजीशन हो गया। ठीक है, अगर कोई लाइन हॉरिजॉन्टल प्लेन के लंबवत है और वर्टिकल प्लेन के समांतर है, तो उस लाइन का पोजीशन कैसे दिखता है, ये लाइन का पोजीशन हो गया। ठीक है, क्या होगा, ये लाइन का पोजीशन होगा। अब जब मैं इसको प्रोजेक्शन करने जाऊंगा, ठीक है, जब मैं इसको प्रोजेक्शन करने जाऊंगा, ठीक, तो प्रोजेक्शन करने के लिए सबसे पहले अपन को क्या करना पड़ेगा, जो एक्स वाई लाइन है, प्रोजेक्शन कैसे करते हैं, जो एक्स वाई लाइन है इसको हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करना पड़ता है। ये जो एक्स वाई लाइन दिख रहा है, प्रोजेक्शन करने के लिए जो एक्स वाई लाइन दिख रहा है, ये हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। जैसे मैं अगर यहाँ इसको समझाने जाऊंगा, आपको ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखिएगा, ये जो एक्स वाई लाइन है, अपन एक्स वाई लाइन को सबसे पहले ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, एक्स वाई लाइन को अपन सबसे पहले ड्रॉ कर देंगे, एक्स वाई लाइन ड्रॉ कर दिया, सबसे पहले अपन एक्स वाई लाइन को ड्रॉ कर देंगे, एक्स वाई लाइन ड्रॉ कर दिया।
जस्ट ए मिनट। अब अपन क्या करेंगे, एक्सवाई लाइन ड्रॉ करने के बाद पॉइंट प्रोजेक्शन में बताया था फ्रंट व्यू जिस प्लेन में बनता है और जहां पे बनता है, यानी कि जो भी डायमेंशन होता है उसका, पॉइंट ए का चाहे पॉइंट बी का जो भी लोकेशन होता है वो एज इट इज वहीं पर एग्जिस्ट करता है, वहीं पर रहता है। ठीक है, पॉइंट प्रोजेक्शन में आपको बताया गया है फ्रंट व्यू यानी कि वर्टिकल प्लेन में प्रोजेक्ट होता है। ठीक है, फ्रंट व्यू का पॉइंट ए पॉइंट बी जहां पे वर्टिकल प्लेन में प्रोजेक्ट हुआ है वो हमेशा वही पास रहेगा। वो रेफरेंस लाइन के रेस्पेक्ट में, अगर रेफरेंस लाइन से ऊपर में, रेफरेंस लाइन के ऊपर, ये रेफरेंस लाइन के ऊपर जितना ऊपर है, ठीक है, वहीं पे रहेगा, वो नहीं हिलेगा। बट जो टॉप व्यू होता है, टॉप व्यू यानी कि एचपी में बनता है, और एचपी में हमेशा, एचपी प्लेन प्रोजेक्शन में हमेशा 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट होता है, हमेशा 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट होता है। ठीक है, हमेशा 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट होता है, यानी कि 90 डिग्री, ये प्लेन 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट होके इधर आ जाएगा। ठीक है, हमेशा 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट होता है, यानी कि इसको अपन क्या करेंगे, ऐसे 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट कर देंगे, 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट कर देंगे। ठीक है, तो रोटेट होकर कहाँ आ जाएगा, रोटेट होकर रेफरेंस लाइन के नीचे आ जाएगा। ये जो रेफरेंस लाइन है, रेफरेंस लाइन, ये प्लेन रोटेट होकर 90 डिग्री रेफरेंस लाइन के नीचे आ जाएगा, यानी कि वर्टिकल प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन एक ही वर्टिकल हो जाएगा। ठीक है, वर्टिकल प्लेन जहां वही रहेगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन 90 डिग्री क्लॉकवाइज होकर ये भी वर्टिकल हो जाएगा, रेफरेंस लाइन के नीचे आ जाएगा। ठीक है, रेफरेंस लाइन के नीचे आ जाएगा। ठीक, तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले एक्स वाई लाइन ड्रॉ किए, सबसे पहले क्या किया, एक्स वाई लाइन ड्रॉ किया, ये एक्स हो गया और वाई होगा, एक्स वाई रेफरेंस लाइन ड्रॉ किए। फिर अपन क्या करेंगे, एक प्रोजेक्टर ड्रॉ करेंगे। ठीक, इसके बाद अपन क्या करते हैं, एक प्रोजेक्टर ड्रॉ करते हैं, एक प्रोजेक्टर ड्रॉ करेंगे ऐसे करके, ये प्रोजेक्टर ड्रॉ हो गए। ठीक है, अब अपन देखेंगे फ्रंट व्यू कहाँ है, वहीं पे अपन फ्रंट व्यू करेंगे। ठीक है, यानी कि फ्रंट व्यू रेफरेंस लाइन के ऊपर दिया है, तो ट्रू लेंथ पूरा देख रहा है तो पूरा लाइन ड्रॉ करेंगे। फ्रंट व्यू रेफरेंस लाइन के ऊपर देख रहा है, पूरा लाइन देख रहा है तो पूरा लाइन ड्रॉ करेंगे अपन। ठीक है, पूरा लाइन देख रहा है तो पूरा लाइन ड्रॉ करेंगे, ये पूरा लाइन ड्रॉ कर दिया, पूरा लाइन देख रहे हैं तो पूरा लाइन ड्रॉ करेंगे अपन, ये पूरा लाइन ड्रॉ कर दिया। ठीक है, और टॉप व्यू 90 डिग्री घूम के नीचे आ गया, टॉप व्यू क्या बनाए, टॉप व्यू ओनली एक पॉइंट बनाए, तो ओनली एक पॉइंट बना देंगे। टॉप व्यू क्या बनाए, ओनली एक पॉइंट बनाए, ओनली एक पॉइंट बना देंगे, ये टॉप व्यू बन गया। ठीक है बेटा, ये फ्रंट व्यू बन गया और ये टॉप व्यू बन गया। इसके बाद क्या करना है, मेजर अपना नेमिंग करना है। ठीक है, नेमिंग कैसे कर देंगे, ये कौन सा था, टॉप व्यू था, ये ए डैश था तो ए डैश दे देंगे, ये बी डैश था, बी डैश, और नीचे क्या था, ए और बी, ए और बी। ठीक है, ये था टॉप व्यू, टॉप व्यू, और ऊपर में क्या था, फ्रंट व्यू, ये था फ्रंट व्यू। ठीक है, ऐसे ड्रॉ करेंगे अपन। ठीक, बट ये जस्ट एक आपका कॉन्सेप्ट था। ठीक, अभी तक आपको ये नहीं पता है बेटा, अभी तक आपको ये नहीं पता चला कि सर ये जो लाइन अपन ड्रॉ किए, ठीक है, ये जो लाइन ड्रॉ किए, ये जो पॉइंट ए है पॉइंट बी है, इसका भी तो कुछ पोजीशन होगा, यानी कि ये जो पॉइंट ए है एचपी से कितना ऊपर होगा, और जो वीपी है वीपी से कितना आगे होगा। नहीं तो ये लाइन कहाँ ड्रॉ करेंगे, यहां भी ड्रॉ कर सकते हैं, यहां भी ड्रॉ कर सकते हैं, यहां भी ड्रॉ कर सकते हैं, यहां भी ड्रॉ कर सकते हैं। यानी कि आपका एग्जाम में अगर सवाल आएगा तो पॉइंट ए या पॉइंट बी का पोजीशन दिया रहेगा। ठीक है, पॉइंट ए या पॉइंट का बी का लोकेशन आपका जो भी क्वेश्चन होगा उस क्वेश्चन में गिवन रहेगा। समझ गए, अगर आपसे क्वेश्चन सवाल पूछा गया कि आपका एक लाइन प्रोजेक्शन करना है जो परपेंडिकुलर टू एचपी और पैरेलल टू वीपी है, ठीक है, तो आपको स्टार्टिंग एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया रहेगा, एक पॉइंट का लोकेशन दिया रहेगा। जैसे ऐसा दिएगा, पॉइंट ए एचपी से इतना ऊपर है और पॉइंट ए वीपी से इतना आगे है। ठीक है, जैसे एक्स एम एम इन फ्रंट ऑफ वीपी और वाई एम एम अबव एचपी, ऐसा कुछ पॉइंट ए का लोकेशन दिया रहेगा। जब तक लोकेशन नहीं दिया रहेगा तब तक हम लोग स्टार्टिंग कहां से करेंगे। ठीक है, नहीं तो आप यहां भी बना सकते हो, यहां भी बना सकते हो, यहां भी, ये तो ओनली समांतर बना है, मैं जस्ट कॉन्सेप्ट लिया हुआ। ठीक है, पॉइंट का लोकेशन कुछ ना कुछ दिया रहेगा, जब तक पॉइंट का लोकेशन नहीं दिया है आप स्टार्टिंग कैसे करोगे। ठीक है, ये तो कॉन्सेप्ट था और ऐसा बनेगा। हमेशा याद रखिए कि अगर कोई लाइन परपेंडिकुलर टू एचपी है
और पैरेलल टू वीपी है, ठीक है, हमेशा उसका फ्रंट व्यू ट्रू लेंथ के बराबर बनेगा, यानी कि पूरा लाइन दिखेगा फ्रंट व्यू, और टॉप व्यू हमेशा एक पॉइंट दिखेगा। पॉइंट कौन सा पॉइंट दिखेगा? टॉप से जो पॉइंट दिखेगा वही पॉइंट नीचे बनेगा। क्यों? क्योंकि एचपी में जो भी आपका प्रोजेक्शन होता है, यानी कि एचपी में हमेशा टॉप व्यू बनता है। टॉप व्यू मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम जाता है, तो टॉप व्यू भी इसके साथ 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम के नीचे आ गया। तो ये जस्ट एक कॉन्सेप्ट था, ये जस्ट एक क्या था? जस्ट एक कॉन्सेप्ट था। अब इस कॉन्सेप्ट को अपन क्या करते हैं? इस कॉन्सेप्ट को एग्जीक्यूट करते हैं, यानी कि इसका एक ड्राइंग के फॉर्म में इस क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। ड्राइंग के फॉर्म में इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो ड्राइंग के फॉर्म में देखने से एक एग्जांपल आपके सामने लेके आया हूं, ठीक है, एग्जांपल लेके आया हूं, ठीक है। क्या दिया है? लाइन ए बी एल एम एम लॉन्ग, एक लाइन है जो क्या एल एम एम लॉन्ग है, ठीक है। लाइन ए बी एल एम एम लॉन्ग, लाइन ए बी है जो क्या है एल एम एम लॉन्ग है, ठीक है, और परपेंडिकुलर टू एचपी एंड पैरेलल टू वीपी। अभी जो केसेस है, पिछला केस परपेंडिकुलर टू एचपी एंड पैरेलल टू वीपी, ठीक। हैविंग इट्स एंड पॉइंट ए, इसका जो एक पॉइंट ए है, ठीक है, एंड पॉइंट ए, जैसे इसका एंड पॉइंट ए होगा, एक पॉइंट, कोई भी एंड पॉइंट, ठीक है, कोई भी एंड पॉइंट है, ये एक एंड पॉइंट होगा जैसे ए, ठीक है। हैविंग इट्स एंड पॉइंट ए वाई एम एम अबोव एचपी, यानी कि एचपी से, एचपी ये एचपी प्लेन है, पूरा एचपी प्लेन है, एचपी से ये पॉइंट ए है, वाई एम एम ऊपर है, वाई एम एम ऊपर है, और आपका वीपी से कितना है? वीपी से कितना? एक्स एम एम आगे है, वीपी से एक्स एम एम आगे है, वीपी से एक्स एम एम आगे है पॉइंट ए का लोकेशन, ठीक। तो उस केस में आप प्रोजेक्शन बनाइए, उस केस में एक प्रोजेक्शन को ड्रॉ कीजिए। अब जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ठीक है, इसमें कुछ वैल्यू दिया जाएगा, एल का कुछ मान रहेगा, एक्स का कुछ एक्स एम एम आगे कुछ मान रहेगा, वाई का कुछ मान रहेगा, कुछ वैल्यू रहेगा, उससे हम नेक्स्ट उससे अपन देखेंगे कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएगा। पहले इस क्वेश्चन सॉल्व करें, ठीक है। इसमें हिंदी में नहीं लिखा गया, हिंदी में समझेंगे। एक लाइन ए बी है जो एल एम एम लंबा है और वो एचपी के लंबवत है और वीपी के समांतर है, एचपी के लंबवत है और वीपी के समांतर है, ठीक है। एचपी के लंबवत और वीपी के समांतर, और उसका एक पॉइंट ए, ठीक है, उसका एक अंतिम पॉइंट ए वाई एम एम एचपी के ऊपर है और एक्स एम एम वीपी के सामने है। उस सिचुएशन में आप प्रोजेक्शन कीजिए। एक तो सबसे पहले पॉइंट ए अबोव एचपी और इन फ्रंट ऑफ वीपी, जब भी अबोव एचपी होता है और इन फ्रंट ऑफ वीपी होता है, जब भी अबोव एचपी इन फ्रंट ऑफ वीपी होता है, हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। कौन सा क्वाड्रेंट होता है? हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट का क्वेश्चन होता है, प्रथम चतुर्थांश का, ठीक है। एचपी से हॉरिजॉन्टल प्लेन से ऊपर और वीपी से आगे, वीपी से इन फ्रंट ऑफ वर्टिकल प्लेन, हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। इसलिए मैं बोला मैक्सिमम केसेस, यानी कि 100% केसेस प्लेन प्रोजेक्शन, सॉलिड प्रोजेक्शन, लाइन प्रोजेक्शन, फर्स्ट क्वाड्रेंट का सवाल पूछा जाता है। समझ में आया बेटा? ठीक। तो जब भी आप लाइन प्रोजेक्शन करेंगे, ठीक है, जब भी, तो आपको ये सिचुएशन याद रखिए, ये सिचुएशन याद रखिए। ये तो जो एक पोजीशन बताने का सिचुएशन था, आपको डायरेक्ट ये वाला सवाल, ये इसको ड्रॉ करना है, डायरेक्ट इस प्रोजेक्शन को ड्रॉ करना है, ठीक है, डायरेक्ट इस प्रोजेक्शन को ड्रॉ करना है आपको। समझ में आया बेटा? तो देखिए, ध्यान से देखेंगे, ठीक। अपन क्या करेंगे? सबसे पहले रेफरेंस लाइन ड्रॉ करेंगे, जैसे मैं अभी बोला ना, इसको अपन को ड्रॉ करना है। सबसे पहले रेफरेंस लाइन ड्रॉ करेंगे। चाहो तो आप दोनों तरफ एरो भी ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है, ये दोनों तरफ आप एरो भी बना सकते हो ऐसे करके, सुंदर करके, क्योंकि आपको एरो बना के दिखाना है। ठीक है बेटा, तो इस सवाल को देखिए, अपन सबसे पहले क्या करेंगे? रेफरेंस लाइन को ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले अपना मेन काम होगा रेफरेंस लाइन को ड्रॉ करना, ठीक है। सबसे पहले मेन काम होगा रेफरेंस लाइन को ड्रॉ करना, ठीक। इसको मैं अगर 2D में समझा रहा हूं, एक बार 2D में समझा दे रहा हूं, ठीक है, फिर बोलोगे सर 2D में समझाइए। देखिए, मान लो ये आपका वर्टिकल प्लेन है। सबसे पहले पॉइंट का लोकेशन बता दिए। ये मान लो आपका वर्टिकल प्लेन है और ये आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन है। ये वर्टिकल प्लेन था, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ठीक है। ध्यान से देखें, समझ में आ जाएगा आपको, बहुत इजी है, ठीक। ये एचपी है हॉरिजॉन्टल प्लेन और ये वीपी है वर्टिकल प्लेन। हॉरिजॉन्टल और ये एक्स वाई जो कि लाइन दिख रहा था, ठीक है, जो कि ये लाइन दिख रहा था एक्स वाई, ये लाइन दिख रहा था। अब क्या करेगा? एक पॉइंट दिखेगा। मैं बस इसको बनाया तो एक्स वाई जो है एक पॉइंट दिख रहा है। एक्स वाई क्या दिख रहा है? एक पॉइंट दिख रहा है, एक पॉइंट दिख रहा है।
अब लाइन क्या है, परपेंडिकुलर टू, अब लाइन क्या है, परपेंडिकुलर टू एचपी, ठीक है, और पैरेलल टू वीपी, यानी कि लाइन कैसे ड्रॉ होगा बेटा, लाइन आप कैसे ड्रॉ होगा, ये लाइन बना दिए, ये लाइन ड्रॉ हो गया। ठीक, ये मान लीजिए ए है, ध्यान से देखेंगे, ये आपका ए है, पॉइंट ए, और ये पॉइंट बी। जब फ्रंट व्यू देखें ध्यान से, जब अपन फ्रंट व्यू ड्रॉ किए तो एक प्रोजेक्शन लाइन, और इधर से प्रोजेक्शन लाइन जब फ्रंट से देखेंगे, और जब टॉप से देखेंगे तो ऐसे प्रोजेक्शन लाइन बनेगा। यानी कि जब अपन फ्रंट से देखें, जब अपन फ्रंट से देखें तो पूरा लाइन दिख रहा है, इसलिए वर्टिकल प्लेन में पूरा लाइन बन गया। और जब टॉप से देखें तो ओनली क्या बना, टॉप से देखने से ओनली एक पॉइंट बना है, ओनली क्या बना, ओनली एक पॉइंट बना है। ठीक है, यानी कि जो अभी पिछले क्वेश्चन आपको समझाया गया था, ये आपका ए डैश, ये ए, बी डैश, ये आपका ए पूरा दिख रहा है और बी छुप गया है। समझ में आएगा, ये फ्रंट व्यू हो जाएगा क्योंकि फ्रंट से देख रहे हैं, ये टॉप व्यू हो जाएगा क्योंकि टॉप से देख रहे हैं। अगर आपको और अच्छे से करना है तो ये हो गया आपका फ्रंट व्यू, और ये हो गया आपका टॉप व्यू। समझ में आया? ठीक, अब अपने को क्या करना है, कोई मिला के ये डायग्राम बस लोकेशन है, मैं समझाने के लिए आपको लोकेशन बना के देखा लाइन एक्चुअली कैसे एग्जिस्ट करेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, कैसे एग्जिस्ट करेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब देखिए इसमें क्या दे, इस लाइन का लंबाई क्या है, लाइन का लंबाई एल है। ठीक है, ये जो लाइन है, लाइन का लंबाई क्या है, लाइन का लंबाई एल है, तो अपन उसको भी क्लियर कर देते हैं। ठीक, ये जो लाइन है, लाइन एल लंबाई का है, यानी कि इस लाइन का टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। अपन सबसे पहले क्या करते हैं, एक प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ कर, एक्सटेंशन लाइन हो गया, ये एक्सटेंशन लाइन हो गया। इस लाइन का लंबाई क्या दिया, लाइन का लंबाई एल है, लाइन का लंबाई क्या है, लाइन का लंबाई एल है, ये एल हो गया। समझ में आया? ठीक है, लाइन का लेंथ ए दिया, और जो पॉइंट ए या पॉइंट बी, मैं इसको एक काम करता हूँ, इसको बी दे देता हूँ और इसको ए दे देता हूँ। ये ए है और ये बी है, यानी कि ये बी डैश और ये ए डैश। ठीक है, ये ए और ये बी, टॉप व्यू। ध्यान से देखें क्या समझाने जा रहा हूँ। अब क्या बोला इसमें, देखिए इसमें गौर कीजिए, क्वेश्चन में गौर कीजिए। जो इसका एक पॉइंट है हैविंग इट्स एंड पॉइंट ए के बारे में बात करें, जो एंड पॉइंट ए है वाई एम एम अबोव एच पी, यानी कि ये एच पी से कितना एम एम ऊपर है, वाई एम एम ऊपर है। मतलब यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना है, वाई एम एम ऊपर है, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना है, वाई एम एम ऊपर है। ठीक है, यहाँ से कितना डिस्टेंस है, वाई एम एम ऊपर है। ध्यान से देखेंगे बेटा, तब बनेगा आप लोगों से। कितना ऊपर, ये मान लो आपका ए डैश, ए डैश, ये बी डैश, ध्यान से देखो, और ये आपका फ्रंट व्यू। कितना ऊपर है, वाई एम एम ऊपर है, तो वाई एम एम ऊपर दे देते हैं। एक्सटेंशन लाइन ड्रॉ करो, ये एक्सटेंशन लाइन हो गया और ये भी एक्सटेंशन लाइन हो गया। ठीक है, कितना एम एम ऊपर है, वाई एम एम ऊपर है। ये वाई एम एम हो गया। ठीक है, वाई एम एम ऊपर है तो अपन वाई एम एम ऊपर लिख दिया। ठीक, इसको एक्चुअली ऐसे नहीं लिखा जाता है, मैं अच्छे से लिख देता हूँ।
वाई ये वाई आ गया ऊपर। ठीक है, अब लाइन का ट्रू लेंथ भी दिखाना है अपने को, क्योंकि पूरा लाइन दिख रहा है। अब इस लाइन का ट्रू लेंथ भी दिखा देते हैं। अगर फ्रंट से देखते हैं कितना, लाइन पूरा एल के बराबर दिख रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा, कि लाइन पूरा एल दिख रहा है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, ट्रू लेंथ बोलते हैं, ट्रू लेंथ, टी एल, टी एल ट्रू लेंथ। ये आपका ट्रू लेंथ भी दिख गया है, ये ट्रू लेंथ है टी एल। ठीक है, उसी प्रकार लाइन जो बी है, सॉरी पॉइंट ए है, पॉइंट ए जो है कितना mm आगे दिख रहा है, ध्यान से देखेंगे। जो पॉइंट ए है एक्स mm इन फ्रंट ऑफ वीपी, यानी कि ये जो वीपी है, वीपी से एक्स mm आगे, वीपी से कितना, एक्स mm आगे, वीपी से कितना है, एक्स mm आगे। तो अपन एक्स mm आगे बना देते हैं, एक्सटेंशन लाइन था, ये बना दिया एक्स mm। ठीक है, ये पॉइंट का लोकेशन बन गया, ये पॉइंट का लोकेशन, पॉइंट का पोजीशन बन गया, ऐसे सॉरी लाइन का पोजीशन बन गया, समझ गए। पॉइंट ए पॉइंट बी के साथ लाइन का पोजीशन बन गया अकॉर्डिंग टू एग्जांपल है, जो ऊपर में एग्जांपल लिया गया है। आपको स्केल से एक एक चीज मेजरमेंट करना है। ठीक है, ये तो मैं बिना स्केल के मेजरमेंट कर रहा हूँ, आपको स्केल से एक एक चीज मेजरमेंट करना है। ठीक है, कब से, ये तो बस एग्जांपल है, अभी जब मैं एग्जाम में किस टाइप का सवाल पूछा गया उस टाइप का सवाल लेके आऊंगा, तो आपको स्केल से मेजरमेंट करके दिखाना है। ठीक, अब इसका प्रोजेक्शन बनाते हैं। अब प्रोजेक्शन अभी तो आप लोग प्रीवियस स्लाइड में बना के दिखा है, सेम ऐसे बनेगा। ठीक है, क्या करना है, सबसे पहले अपन को एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ करना है। सबसे पहले अपन को क्या करना है, एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ करना है। ये रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब एक प्रोजेक्शन ड्रॉ करना है। ये प्रोजेक्टर, ये आपका प्रोजेक्टर भी ड्रॉ हो गया। प्रोजेक्टर भी ड्रॉ हो गया। ठीक है, अब फ्रंट व्यू जहां पे बन रहा है, फ्रंट व्यू यानी कि वीपी में बन रहा है, एज इट इज वही बनेगा जहां पे बना है। तो अपन क्या करेंगे, नीचे से ना ऐसे मेजरमेंट करेंगे, कैसे लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, नीचे से अपन मेजरमेंट करेंगे, नीचे से कितना, वाई एम एम ऊपर है। ठीक है, ए डैश पहले डालना है, वाई एम एम ऊपर, यानी कि यहाँ से वाई एम एम ऊपर डाल के क्या पॉइंट डालेंगे, ए डैश। ठीक है, फिर यहाँ से ट्रू लेंथ लेना है, ट्रू लेंथ का लंबाई एल एम एम है, तो यहाँ से फिर एल एम एम ऐसे लंबाई लेना है, समझ में, वहां से फिर एल एम एम लंबाई लेना है। ठीक, यहां से वाई एम एम ऊपर है एक्स वाई लाइन से, यानी कि एक्स वाई लाइन ड्रॉ कर, पहले एक्स वाई लाइन दिखा देता हूं। ये एक्स हो गया और ये वाई हो गया। ठीक है, यानी कि एक्स से आपका वाई एम एम ऊपर लेना, वाई एम एम पॉइंट यहां से लेंथ के बराबर ट्रू लेंथ खींचना है। फिर ये हॉरिजॉन्टल पे नीचे घूम के आ जाएगा। ठीक है, एक्स एम एम आगे, एक्स एम एम आगे आपका टॉप व्यू बनाना है, तो एक्स एम एम, पूरा एक्स एम एम घूम के, ये जो एक्स एम एम है पूरा इसको घूम के नीचे आ जाएगा, यानी कि ये एक्स एम एम घूम के पूरा एक्स एम एम के बराबर नीचे आ जाएगा, यानी कि टॉप व्यू बन जाएगा। तो ये सब आपको स्केल से मेजरमेंट करना है। आगे मैं इसका मतलब एग्जाम में कैसे सवाल पूछा जाता है, मैं नेक्स्ट स्लाइड में लेके आया हूँ। ठीक, तो अपन क्या करेंगे, एक सबसे पहले इसे पॉइंट ड्रॉ करेंगे, ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, एक पॉइंट ड्रॉ करेंगे। ये पॉइंट ड्रॉ कर कितना, एक्स एम एम ऊपर। ठीक है, पॉइंट ड्रॉ कर दिया एक्स एम एम ऊपर, और ऊपर में फिर ट्रू लेंथ के बराबर एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, ये मान लो पॉइंट ड्रॉ करते हैं, ध्यान से देखेंगे। ये एक्स एम एम ऊपर एक पॉइंट है, और यहां से अपन को एक लाइन ड्रॉ करना है। ये लाइन ड्रॉ कर लिया। ठीक, ये आपका ऊपर का सेकेंड पॉइंट आ गया। यानी कि अगर मैं कुल मिला के इस पर नेमिंग करने जाऊंगा, ध्यान से देखेंगे, कुल मिला के अगर नेमिंग करने जाऊंगा, तो ये हो जाएगा आपका, ऊपर में ए डैश था, ये ए डैश हो जाएगा। ठीक है, और ये बी डैश हो जाएगा। कौन सा व्यू है, फ्रंट व्यू है। ठीक है, ये फ्रंट व्यू हो जाएगा, ट्रू लेंथ के बराबर दिख रहा है। अपन इसका डायमेंशन भी दे सकते हैं इजीली। ठीक है, डायमेंशन दे देते हैं, देखिए
एक्सटेंशन लाइन, एक्सटेंशन लाइन, डायमेंशन लाइन, वो भी डायमेंशन लाइन। समझ में आया? और नीचे भी पॉइंट आ जाएगा, जो टॉप व्यू है घूम के नीचे आ जाएगा। टॉप व्यू है वो क्या करेगा, नीचे आ जाएगा, ये आएगा आपका टॉप व्यू XMM नीचे। ठीक है, टॉप व्यू XMM नीचे आ गया। यहाँ भी अपन क्या करेंगे, एक एक्सटेंशन लाइन ड्रॉ कर देते हैं और साथ में डायमेंशन लाइन भी, क्योंकि ये आपको पॉइंट का पोजीशन डायमेंशन बताना है। ठीक है, कौन सा पॉइंट हो गया, ये हो गया आपका A और B, और ये है टॉप व्यू। कौन सा पॉइंट है, टॉप व्यू। ठीक, टॉप व्यू है, यानी कि ये हो जाएगा ट्रू लेंथ के बराबर, लाइन एल यानी कि ट्रू लेंथ के बराबर। ये ट्रू लेंथ के बराबर हो गया, ये XMM के बराबर, XMM के बराबर हो गया, और YMM के बराबर, ये YMM के बराबर हो गया। ठीक है, तो ये आपका प्रोजेक्शन कंप्लीट हो गया। ऐसे करके आपको प्रोजेक्शन बनाना है। ठीक है, ऐसे प्रोजेक्शन बनाने के आपको पूरा पूरा मार्क्स मिलेगा। ये क्वेश्चन है। अब अपन क्या करते हैं, इसका एक यूनिवर्सिटी में कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, उस सवाल लेके आते हैं। ठीक है, ये देखो, आपको एग्जाम में ये वाला डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में ये वाला डायग्राम नहीं बनाएंगे। ठीक है, एग्जाम में ओनली ये वाला डायग्राम बनाएंगे, ये आपको समझाने के लिए बताया गया। ठीक है, ये जो चीज बताया गया समझाने के लिए, आप ओनली ये वाला डायग्राम बनाओगे एग्जाम में। समझ में आया बेटा? ठीक है, ये देखो, पिछला सेम ये सवाल मैं लेके आया हूँ। एक लाइन है AB 60 mm long perpendicular to HP and parallel to VP having its end point A 10 mm above HP and 15 mm in front of VP, draw its projection। यानी कि एक लाइन AB है जो 60 mm लंबा है और वो HP से लंबवत है और VP के समांतर है। HP से लंबवत है, VP का समांतर। उसका एक पॉइंट A जो है, एक पॉइंट A 10 mm HP से ऊपर है और 15 mm VP के सामने है। यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट का क्वेश्चन है, पूरा लोकेशन दे दी। अच्छा, एक चीज मेरे को बताओ बेटा, ये लाइन को आप अच्छे से देखो, परपेंडिकुलर टू HP एंड पैरेलल टू VP। मान लो अगर ये चीज नहीं रहता, ठीक है, ध्यान दो, मान लो अगर ये पैरेलल VP नहीं रहता, ये अगर नहीं रहता, तो आप क्या लेते बाय डिफॉल्ट? ठीक है, अगर परपेंडिकुलर टू HP लिखा है तो बाय डिफॉल्ट हमेशा पैरेलल टू VP आएगा। परपेंडिकुलर टू HP लिखा है तो बाय डिफॉल्ट हमेशा पैरेलल टू VP आएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर के साथ ओनली पैरेलल का कॉम्बिनेशन बनता है। परपेंडिकुलर के साथ ओनली पैरेलल का कॉम्बिनेशन बनता है। कैसे देखेंगे, आप केसेस में आ जाओ। केसेस में देखिए, एक परपेंडिकुलर है, ध्यान से केसेस को देखिए, एक परपेंडिकुलर है और एक परपेंडिकुलर, बाकी सब में पैरेलल, इसमें पैरेलल, इसमें पैरेलल, इसमें पैरेलल, बाकी इंक्लाइंड है। ठीक है, परपेंडिकुलर दुनिया। जब परपेंडिकुलर HP होगा तो हमेशा पैरेलल VP होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर के साथ हमेशा पैरेलल ही आता है। परपेंडिकुलर के साथ हमेशा पैरेलल ही आता है। ठीक है, परपेंडिकुलर अगर HP है तो परपेंडिकुलर फिर से HP तो नहीं सकता, पैरेलल टू VP होगा। परपेंडिकुलर के साथ ओनली पैरेलल आता है। जैसे परपेंडिकुलर टू VP तो दूसरा पैरेलल टू HP होगा, चाहे दिया रहे नहीं दिया रहे क्वेश्चन में। अगर क्वेश्चन में ओनली परपेंडिकुलर टू HP दिया है तो आप बाय डिफॉल्ट उसको मानेंगे कि पैरेलल टू VP है। या फिर परपेंडिकुलर टू VP दिया है, यानी कि VP के लंबवत दिया है, तो बाय डिफॉल्ट HP के समांतर ही हो जाएगा, HP के समांतर ही हो जाएगा। बट अगर पैरेलल टू VP दिया है तो बाय डिफॉल्ट परपेंडिकुलर टू HP नहीं होगा। अगर पैरेलल टू VP दिया है तो उसको सेकेंड सेंटेंस भी देना पड़ेगा, क्योंकि पैरेलल के साथ परपेंडिकुलर भी होता है
पैरेलल के साथ इंक्लाइन भी होता है, पैरेलल के साथ इंक्लाइन भी होता है, पैरेलल के साथ परपेंडिकुलर भी होता है। यानी कि पैरेलल अगर दिया रहेगा तो नेक्स्ट सेंटेंस या तो परपेंडिकुलर दिया रहेगा या तो इंक्लाइन दिया, या तो परपेंडिकुलर या तो इंक्लाइन दिया रहेगा। ठीक है, परपेंडिकुलर से परपेंडिकुलर के साथ पैरेलल का कॉम्बिनेशन बनता है, और पैरेलल से पैरेलल का भी कॉम्बिनेशन बनता है, पैरेलल से इंक्लाइन का भी कॉम्बिनेशन बनता है, और इंक्लाइन टू इंक्लाइन कॉम्बिनेशन बनता है। बट परपेंडिकुलर के साथ ओनली पैरेलल का कॉम्बिनेशन बनता है, परपेंडिकुलर के साथ परपेंडिकुलर का कॉम्बिनेशन भी नहीं बनता है। देखो, पैरेलल के साथ बोथ पैरेलल बोथ एचपी एंड वीपी, पैरेलल के साथ पैरेलल का भी कॉम्बिनेशन है, इंक्लाइन का बोथ एचपी एंड वीपी इंक्लाइन के साथ इंक्लाइन का कॉम्बिनेशन है, बट परपेंडिकुलर के साथ ओनली पैरेलल का कॉम्बिनेशन। इसलिए अगर परपेंडिकुलर क्वेश्चन में दिया है, जिस प्लेन के अबाउट परपेंडिकुलर दिया है तो दूसरे प्लेन के अबाउट हमेशा पैरेलल होगा, ये चीज ध्यान में रखें। ठीक है, इस टाइप का सवाल आएगा, इसलिए मैं समझा दिया हूं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखिए, तो सबसे मैं इसमें इस क्वेश्चन में आपको जनरल डायग्राम बना के नहीं दिखा रहा हूं, सीधा सीधा आपको प्रोजेक्शन बना के दिखा रहा हूं। ठीक है, सीधा प्रोजेक्शन बना के दिखा रहा हूं। देखिए, मान लो ये हो गया आपका प्रोजेक्शन लाइन, ध्यान से देखेंगे, ये आपका प्रोजेक्शन लाइन। ठीक है, इधर एक्स हो गया, ये एक्स और ये वाई। ठीक है, ये है आपका प्रोजेक्टर। ठीक, अब क्या दिया है, पॉइंट ए का लोकेशन, अगर जो एचपी से ऊपर है वो एचपी से ऊपर लेना है पॉइंट ए। ठीक है, हैविंग इट्स एंड पॉइंट 10 mm अबव एचपी, यानी कि 10 mm अबव एचपी, एंड पॉइंट ए पहला, इट्स एंड पॉइंट ए पहला पॉइंट आ जाएगा। ये जो पॉइंट मैं ले रहा हूं, ध्यान से देखेंगे, ये जो मैं पॉइंट लिया 10 mm अबव एचपी, यानी कि रेफरेंस लाइन से, रेफरेंस लाइन जो है रेफरेंस लाइन के 10 mm ऊपर, आप लोग स्केल से मेजरमेंट करिए, रेफरेंस लाइन है एक्सवाई लाइन से 10 mm ऊपर है। ठीक है, आप लोग स्केल से मेजरमेंट करेंगे, कितना mm ऊपर है, 10 mm ऊपर है, 10 mm, ये अपन 10 mm ऊपर ले लिया। ठीक है, फिर क्या करना है, यहां से आपको लाइन की टोटल लंबाई लेना है, यहां से लाइन के टोटल, क्योंकि ऊपर में हमेशा क्या होता है, ट्रू लेंथ बनेगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर एचपी से परपेंडिकुलर, वीपी से पैरेलल, वीपी से पैरेलल है, वीपी में फ्रंट व्यू बनता है, और फ्रंट व्यू हमेशा ट्रू लेंथ के बराबर होगा जितना लाइन का लंबा है। यानी कि अगर 60 mm लंबा है तो यहां से यह 60 mm ड्रॉ करना है आपको, कितना में 60 mm ड्रॉ करना है। तो एक लाइन ले आएंगे, ठीक है, एक लाइन लाके उसको 60 mm ड्रॉ कर देंगे, कितना mm ड्रॉ करना है, 60 mm ड्रॉ कर देंगे। यहां से आपको 60 mm ड्रॉ करना है, कितना 60 mm ड्रॉ कर देना, यहां से 60 mm ऐसे करके ड्रॉ कर देना, ये हो गया 60 mm ड्रॉ हो गया। और ऊपर में जो पॉइंट बी है, पॉइंट बी का लोकेशन भी आ गया, ये पॉइंट बी का लोकेशन भी आ गया। ठीक है, यानी कि अगर अपन देखें तो ये हो गया आपका ए डैश, ये ए डैश हो गया, और ये हो गया बी डैश, और ये होगा फ्रंट व्यू जो कि ट्रू लेंथ के बराबर है। ठीक है, ट्रू लेंथ कितना है वो भी दिखा देते हैं, ये आपका रेफरेंस एक एक्सटेंशन लाइन हो गया, और ये एक एक्सटेंशन लाइन हो गया, कितना ट्रू लेंथ के बराबर है। डायमेंशन लाइन, डायमेंशन लाइन, ट्रू लेंथ कितना है, ट्रू लेंथ एंड टोटल लेंथ 60 mm, तो 60 mm हो जाएगा, कितना हो जाएगा 60 mm, वो हो जाएगा 60 mm, ये कितना हो गया 60 mm हो गया, ये आपका 60 mm हो गया, समझ में आ गया। और पॉइंट ए एचपी से कितना ऊपर है, पॉइंट ए एचपी से 10 mm ऊपर है, तो 10 mm नीचे भी बना देते हैं, कितना 10 mm, यहां से 10 mm बना दो, क्योंकि जितना एचपी से ऊपर होगा वो हमेशा वीपी अपना वीपी में बनेगा, एचपी से ऊपर कितना 10 mm। इस सब मैं आपका पॉइंट प्रोजेक्शन में कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुका हूं, 10 mm। ये आ गया 10 mm। ठीक है बेटा, अब टॉप व्यू देखें, टॉप व्यू मतलब आपका वीपी से कितना आगे है पॉइंट, वीपी से कितना आगे 15 mm आगे, और टॉप व्यू हमेशा एक पॉइंट दिखेगा, ये बता दिया टॉप व्यू क्या दिखेगा, टॉप व्यू हमेशा एक पॉइंट दिखेगा, सारा चीज समझा चुका।
टॉप व्यू एक पॉइंट दिखेगा और कितना आपका रेफरेंस लाइन से यानी कि वीपी से कितना आ गया, एक्सएमएम आ गया, तो घूम के पूरा एक्सएमएम आ गया था। उसी प्रकार इसमें वीपी में इसमें देखेंगे तो वीपी से कितना इन फ्रंट ऑफ वीपी 15 mm आ गया, यानी कि 15 mm घूम के नीचे आ जाएगा एक्सएमएम के नीचे, तो नीचे एक पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, नीचे कितना 15 mm में पॉइंट आ गया, तो पॉइंट डाल दो, 15 mm में पॉइंट आ गया। ठीक है, इसका डायमेंशन दे देना है कितना mm, 15 mm। ये 15 mm आ गया। ठीक है, ये आपका ड्राइंग कंप्लीट हो गया। ठीक है, ड्राइंग क्या होगा, ड्राइंग कंप्लीट हो चुका है। ये आपका ड्राइंग हो गया कंप्लीट। तो आपको ऐसे करके हर एक ड्राइंग को बनाना है। ठीक है, तो आपको ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, ये डायग्राम आपको एग्जाम में बनाना है, इस टाइप का डायग्राम। समझ में आ गया। अगर मैं एक छोटा सा आपको पॉइंट लिख देता हूं, ध्यान से देखिएगा। देखो, ध्यान से देखेंगे, मैं आप लोगों को सिनॉप्सिस पॉइंट लिखा देता हूं। अगर लाइन लाइन एचपी के लंबवत है, परपेंडिकुलर टू एचपी एंड पैरेलल टू वीपी, ये नोट पॉइंट है। ठीक है, पैरेलल टू वीपी, अगर लाइन परपेंडिकुलर टू एचपी एंड पैरेलल टू वीपी है, तो लाइन परपेंडिकुलर टू एचपी एंड पैरेलल टू वीपी है तो, ठीक है, तो हमेशा ये मान लो कि रेफरेंस लाइन ले लिया, रेफरेंस लाइन एक्स वाई लाइन, ध्यान से देखेंगे एक्स वाई, तो हमेशा एक्स वाई लाइन के ऊपर ट्रू लेंथ बनेगा। ठीक है, एक्स वाई के ऊपर एक लाइन बनेगा, क्या बनेगा, एक्स वाई के ऊपर एक लाइन बनेगा। ठीक है, एक्स वाई के ऊपर लाइन बनेगा और ट्रू लेंथ के बराबर बनेगा, ट्रू लेंथ तो, और नीचे एक पॉइंट बनेगा, नीचे क्या बनेगा, एक पॉइंट बनेगा। ठीक है, ऊपर में आपका ट्रू लेंथ लाइन बनेगा और नीचे क्या बनेगा, नीचे एक पॉइंट बनेगा। ठीक है, और ऊपर में जो लाइन बनेगा, ये परपेंडिकुलर टू रेफरेंस लाइन बनेगा। ठीक है, ये क्या बनेगा, परपेंडिकुलर टू रेफरेंस लाइन। ठीक है, मैं समझा देता हूँ क्या बनेगा, ये परपेंडिकुलर का सिंबल है, परपेंडिकुलर टू एक्स वाई, ये हमेशा एक्स वाई के क्या बनेगा, एक्स वाई के परपेंडिकुलर बनेगा, परपेंडिकुलर टू एक्स वाई। ठीक है, परपेंडिकुलर टू हमेशा एक्स वाई बनेगा, तो ये चीज आपका जहन में रहे। ठीक, परपेंडिकुलर टू एक्स, हमेशा परपेंडिकुलर टू एक्स वाई बनेगा, ऊपर में लाइन बनेगा, नीचे पॉइंट बनेगा, ऊपर में लाइन बनेगा, नीचे पॉइंट बनेगा। ठीक है, तो ये पॉइंट आपके दिमाग में जहन में रहना चाहिए, ये पॉइंट आपके जहन में रहना चाहिए, इसके बिना क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, आज फर्स्ट कैसे समझाया गया इसलिए थोड़ा टाइम लगा है। ठीक है,
नेक्स्ट क्लास में हम लोग सेकंड केसेस देखेंगे, सेकंड केसेस के साथ थर्ड और फोर्थ केसेस भी देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में पॉइंट का पोजीशन नहीं बताएंगे, ठीक है, डायरेक्ट क्या बताएंगे, डायरेक्ट आपको प्रोजेक्शन बताया जाएगा, डायरेक्ट प्रोजेक्शन बताया जाएगा, ठीक है। ऐसा करके अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपसे 100% सवाल बन जाएगा, ऐसा करके सॉल्व करेंगे तो आपसे 100% सवाल बन जाएगा, ठीक है। और कॉन्सेप्ट को आप एकदम अच्छे से क्लियर करके देखें, ठीक। तो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्लास में अपन और जो केसेस बचे उस केसेस को लाते हैं और अच्छे से एक एक केसेस को अच्छे से डिस्कशन करेंगे, ठीक है।